अभी और कितने दिन बहस करनी है राहुल गांधी के लंदन में दिए हुए बयान पर, ताकि इस देश का सम्मान, देश की छवि वापस आ सके? कितने दिन और बहस करेंगे हम लोग? कोई लंबा वक्तव्य नहीं देना, सिर्फ दो बातें। हाँ। ये कहते हैं जेपीसी गठित करिए, जेपीसी गठित करिए, कहा ना, वो देश बर्बाद हो गया। आपके ही वाक्य से लेता हूं, बताइए बोफोर्स की जेपीसी का कौन अध्यक्ष था? बताइए, आपको पता है क्या? और क्या उसका निष्कर्ष निकला था और कितने दिन में निकला था? दूसरा, आपने कहा कि महंगाई सबसे लोएस्ट पे है। मैं चुनौती से कहता हूं, G7 है, G20 कंट्री में एक कंट्री का नाम बताइए जहां महंगाई हमसे ज्यादा हो। बोलिए, दोनों प्रश्नों का जवाब दीजिए, फिर आगे बहस करूंगा। मैं उत्तर देता हूं, बोफोर्स का उत्तर देता हूं सुधांशु भाई। बोफोर्स में इसमें सिर्फ नाम बताना आपको याद, और लंबा उत्तर भाषण की अपेक्षा नहीं है, नाम हो तो बताइए, नहीं तो मैं बताता हूं। सुनिए, मैं छोटा सा उत्तर बोफोर्स की जेपीसी ने कितने दिन में क्या निष्कर्ष निकाला था, कौन उसका अध्यक्ष था? के आप लोगों ने मॉडल बनाए थे। अच्छा, चलिए आज किस पे आइए और ये बताइएगा कि कौन सा ऐसा देश है G7 या G20 में जहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा है? बोलिए। अरे भाई सुनिए ना भाई, जरा बोलिए बोलिए। अब मेरी बात तो सुनिए ना। बीजेपी को महंगाई नहीं लगेगी, नोटबंदी का माल बहुत पड़ा हुआ बीजेपी वालों के पास, नहीं लगेगी उनको महंगाई। देखिए आए बाय बोलने लगे अंजना जी, नाम नहीं बता पाए, अब मुझे अपने टर्न पे बोलने। लकड़ी के, अरे भाई नहीं, मैं आए बाय नहीं जाऊंगा। सुनिए जरा, सुनिए भाई जरा, मुझे केवल ये बताइए, आप लोगों ने बोफोर्स के मॉडल्स बनाए थे। वीपी सिंह के पास एक पर्ची हुआ करती थी जिसकी सरकार को आपने सपोर्ट किया कि मेरे पास बोफोर्स के सारे सबूत मेरी जेब में। कहां है वो पर्ची? और जब अपील की बात आई बोफोर्स में, तो बीजेपी के तमाम बड़े वकीलों ने कहा अब उनको पूरी करने दीजिए, में नहीं जाएंगे बोफोर्स के। बोफोर्स का हर्ष तो ये हो गया। आपने अपना पॉइंट कह दिया आलोक जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। आलोक जी, नहीं रुक जाइए, वापस आता हूँ, आलोक जी वापस आता हूँ। सुधांशु जी ने अपनी बात पूरी नहीं की। जेपीसी बनी और जेपीसी का हल नहीं आया था सर, मेरा टर्न था आलोक जी। नहीं, मैं केवल दो, आपने दो सवाल पूछे, मैं दोनों का उत्तर देता हूं। जवाब दे। दूसरा सवाल आपने, नहीं एक मिनट भाई ऐसे मत करो। हाँ नहीं, आपने दे दिया। मैं दूसरा एक सवाल आपसे पूछता हूं। दो वाक्य से ज्यादा आलोक जी रुक जाइए। 2G में, अरे भाई सुनिए ना, बोफोर्स के लकड़ी के मॉडल कहाँ है मैं नहीं पूछ रहा हूँ आलोक जी, ये फेयर। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि 2G में नहीं, मैं आप लोगों ने चिल्ला कर कहा 1,70,000 करोड़ का घोटाला हो गया। कितने लोग 2G में जेल में है जरा बता दीजिए। तब भी आप गुमराह करते थे, क्या बताएं, आज भी गुमराह। आलोक जी है, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए प्लीज सर। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं। आलोक जी, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोई समस्या की बात नहीं है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं की मजबूरी है कि उन्हें आकर यहां पर झूठ और भ्रम का प्रचार करना है। कोई दर्शक जाके चेक कर ले, G7 G20 सारे कंट्रीज में भारत की सबसे बेहतर विकास की दर है और सबसे कम महंगाई की दर है। ग्लोबल रेट ऑफ ग्रोथ 2.9% प्रोजेक्टेड है, भारत की 6.1। यह IMF की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिएवा का 2 हफ्ते पहले का इंटरव्यू है, इसलिए आकर वो प्रचार करते हैं। अब जेपीसी पे जवाब देता हूं। जेपीसी बनाई थी राजीव गांधी सरकार ने बोफोर्स पे, जिसके अध्यक्ष थे वी शंकरानंद, और उसने आनंद फानंद रिपोर्ट देकर राजीव गांधी सरकार को क्लीन चिट दे दिया था, जबकि हकीकत में तो बाद में क्वात्रोची का बैंक अकाउंट तक मिल गया था। बाद में तो वो बैंक के खाते भी मिल गए थे। और आलोक जी वीपी सिंह का नाम ले रहे हैं, वीपी सिंह तो राजीव गांधी के फाइनेंस मिनिस्टर थे मान्यवर। आपकी सरकार के वित्त मंत्री ने वो विषय उठाया था, हमने नहीं उठाया था। खैर ये 2 फैक्ट उनको नहीं पता थे। यह सिर्फ मैंने ये प्रमाणित करने के लिए किया कि जेपीसी से क्या निकलता है और असली जांच से क्या निकलता है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अब जो इन्होंने बातें कही थी उसका क्रमवार उत्तर। ये पुलवामा के ऊपर बात कर रहे थे। अरे भाई, पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री फवाद चौधरी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोल चुके हैं कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा और इमरान खान की कयादत में यह हमारी कौम की बहुत बड़ी फतेह थी। उन्होंने जो किया, ISI को बुलाया और उसके बाद हमने क्या हाल करके दिखाया, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में, कि उसके बाद वही इमरान खान नेशनल असेंबली में बोला कि हिंदुस्तान उससे कुछ ज्यादा खौफनाक करने की फिराक में है जो बालाकोट में किया था। इसका मतलब बालाकोट कितना खौफनाक था, जिसका आप सबूत मांग रहे हैं, वो बोल चुके थे। तो हमने जो किया उसके ऊपर करके दिखाया था। सुधांशु जी, एक सवाल है सर आपसे। अब आज की बात पे आ रहे हैं। सुधांशु जी, एक सवाल है आपसे, पूछ लूं? राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोलिएगा। मतलब बीजेपी कह रही है कि उन्होंने अपराध किया है, विदेश में जाकर देश की छवि, देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। अगर अपराध है तो इसकी कोई सजा भी होगी, वो कीजिए और आगे बढ़े ना देश। कि अब रोज यहां बैठ के हम लोग राहुल गांधी ने ये बोला था, अब राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला, राहुल गांधी पर माफी मांगे आकर देश की संसद में, ये कब तक चलेगा? अनंत तो चल नहीं सकता।
तो क्या सजा है सर इसकी? ये अगर अपराध है तो इसकी क्या सजा है? कौन सी सजा है, कैसे दी जाती हाँ, है? बहुत अच्छी बात आपने कही। करिए सर, बताइए देश को आगे। बहुत अच्छी आपने बात काम धाम। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना अहंकार इस देश से ऊंचा मानता है? भाई इतना बड़ा नाक का सवाल क्या बनाना? आपने ये कहा ना कि लोकतंत्र के रखवाले लोग इससे अनभिज्ञ हैं देश, और उन्हें प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहे? मुझे आश्चर्य है। इतनी बड़ी बात आपने एक विदेशी प्लेटफॉर्म पे कही, माफी मांग लीजिए। पर कैसे मांगेंगे साहब? ये तो उस खानदान के वली अहद सल्तनत है जिसने इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया कहा था। देश तो मेरी बपौती था, मेरी नाक देश की नाक से ऊपर है। कैसे मान लेंगे भाई ये इतनी आसानी से? समस्या यहां है। अगर केवल ईमानदारी से बात करें तो सारी बात खत्म। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक बात कहता हूं, आज राहुल गांधी जी क्या बोले? ये सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल रहे हैं अडानी? मुझे लगता है राहुल गांधी जी को जानकारी नहीं है। अडानी को नहीं मिल रहे हैं मान्यवर, दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जिनको मिले हैं, वो कोचीन शिपयार्ड को मिले हैं, मडगांव डॉक्स को मिले हैं, प्राइवेट में L&T कई बड़ी कंपनी है जिसको बहुत ज्यादा मिले हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट जो भारत में डिफेंस का प्रोडक्शन होने लगा, उससे लेके दिल में दर्द हो रहा है क्या? क्योंकि आपके जमाने में तो आप मिसाइल बना लेते थे, गन नहीं बनाते थे। अब गन बनने लगी भारत में। गन का तो व्यापार होता था, बाहर से खरीद और उसमें कमीशन होता था।